इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे चैप्टर्स या की मोमेंट्स लिखा होगा, उसको व्यू ऑल कर लें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली। आई हैव डन PhD इन मैथमेटिक्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.9। इस एक्सरसाइज में सारी में हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है और यूजिंग ये दो फार्मूले यूज होंगे। लेकिन यहाँ पे देखें पेपर में क्या होगा, पेपर में तो उन्होंने लिखा होगा फैक्टराइज, तो आपको कैसे पता चलेगा ये फार्मूले लगाने हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो जब ये टॉपिक एंड हो जाएगा बनाऊंगा, जिसमें ये मैं बताऊंगा कि पेपर में आपको ये क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है x² + 14x + 49। अब यहाँ पे देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं। x² को हम इसी तरह x² लिख देंगे, +2 हमने फार्मूले वाला लिखा, अगर हमने ये फार्मूला बनाना है। x इसी तरह आ जाता है, ये जो x है, और +7 हम करें तो 7 × 2 = 14, ये नंबर पूरा हो जाता है। तो +7², ये 49 जो है वो 7² 49 होता है। तो ये फार्मूला बन गया। अब a² + 2ab + b² वाला, तो a + b² आ जाएगा। a की जगह पे हमारे पास x है, b की जगह पे 7 है, तो x + 7 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें, ये अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख लें 7² 49, तो ये x² है, तो ये हमें a और b पता चल गया। +2ab होता है, तो +2ax है, b हमारा 7 है। तो ये इस तरह भी हम कर सकते हैं कि पहली और आखिरी टर्म देख के दरमियान वाली हम लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है 9a² + 12ab + 4b²। अब यहाँ पे देखें 9a² को हम क्या लिख सकते हैं, 3² a², और इसको क्या लिख सकते हैं, 3a², और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4b² को 2² और इसको क्या लिख सकते हैं, 2b²। अगर ये दोनों नंबर्स का या तीनों का या जितने भी हों उनका एक्सपोनेंट सेम है, तो वो सारे का एक्सपोनेंट एक ही दफ़ा लिख सकते होते हैं। अब यहाँ पे बची दरमियान वाली टर्म, वो क्या होती है, +2 फार्मूले वाला। a टर्म हमारे पास 3a है और b टर्म हमारे पास 2b है, वो 2b यहाँ पे लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। तो यही हमने किया, 3a² + 2 × 3a × 2b + 2b²। अब ये फार्मूला बन गया a + b के स्क्वायर का। a की जगह पे हमारे पास 3a है, b की जगह पे 2b है, तो ये 3a + 2b का स्क्वायर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 16 + 24a + 9a²। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और 9a² को क्या लिख सकते हैं, 3² a², और इसको क्या लिख सकते हैं, 3a का स्क्वायर। तो बची हमारे पास दरमियान वाली टर्म, वो क्या बनती है, ये 4², तो +2 फार्मूले वाला 4 × 3a और +3a²। ये अब a की जगह पे हमारे पास 4 है, b की जगह पे हमारे पास 3a है, और ये +2ab आना था। तो यही हमने किया है। 16 को हमने 4² लिखा, +2 फार्मूले वाला, और 4 इसी तरह ये नंबर इधर आ जाता है, और 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो ये 3 हमें इस तरह पता चला। a इसी तरह आ गया, +3a², 3 × 3 = 9 होता है। तो ये हमारे पास a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 3a है, तो a + b², 4 + 3a²। क्वेश्चन नंबर 4 है 25x² + 80xy + 64y²। अब 25x² को क्या लिख सकते हैं, 5² x², तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 5x का स्क्वायर, तो ये हमने ये लिख दिया। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8² y², तो इस सारे को क्या लिख सकते हैं, 8y²। अगर हमारे पास a² b² है, तो ये क्या होता है, ab²। ये एक्सपोनेंट का रूल हमने यूज़ किया है, तो ये हमने लिख दिया 8y²। अब यहाँ पे ये a की जगह पे 5x है, b की जगह पे 8y है, तो दरम्यान में फार्मूला 2ab आता है, तो 2a और ये b। तो ये हमारे पास क्या बन गया, a + b² का फार्मूला। a की जगह पे 5x है और b की जगह पे 8y है, तो 5x + 8y का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 7a4 + 84a² + 252। अब यहाँ पे देखें 7
हमने कॉमन लेना है। 7 से ये सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 7 कॉमन ले लेंगे। अब ये यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी है कि ये फार्मूले में पहले हम कुछ कॉमन लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके उस पर कोई फार्मूले की डिवीजन करेंगे, फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 से हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास A4 आ गया। 7 12 84 होता है, तो ये 12 आ गया। और फिर 7 36 252 होता है। ये हम कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं। अब देखें 84 डिवाइडेड बाय 7 किया तो हमारे पास आया 12, और फिर हमने 252 को डिवाइड किया है 7 से, तो ये हमारे पास आया 36, ये वाला। अब यहाँ पे देखें A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर का स्क्वायर, ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने 2 फार्मूले वाला लगाया, 2AB होता है, A की जगह पे हमारे पास अब A स्क्वायर है, और ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, तो B की जगह पे हमारे पास 6 है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया A प्लस B के स्क्वायर का। A की जगह पे A स्क्वायर है और B की जगह पे 6 है, तो A स्क्वायर प्लस 6 सारे का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 4A स्क्वायर प्लस 120A प्लस 900। 4 जब हम कॉमन लेंगे, ये हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि कुछ कॉमन आता है या नहीं। वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन है, वो हमें डिवाइड करके पता चलता है। ये जो 4 है, इससे हम हर टर्म के नंबर्स को डिवाइड करेंगे, अगर तो वो करते हैं तो 4 कॉमन आता है। अब 4 120 को भी डिवाइड करता है, 900 को भी करता है और 4 को भी करता है, तो तीनों टर्म्स में नंबर्स को 4 डिवाइड करता है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। अब 4 हमने कॉमन लिया तो A स्क्वायर इसी तरह आ गया, और 120 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12 होता है, 0 इसी तरह आ जाता है, तो ये 30 आ गया। फिर इसको हमने जब 4 से डिवाइड किया, 4 2 8 4 2 8 और 4 5 20, तो ये 225 आ गया। या फिर अगर आप कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं तो 900 डिवाइड करें आप 4 से, तो ये आ जाएगा 225। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये चीज़ बन गया। यहाँ पे अब ये A स्क्वायर आ गया, फिर 2 फार्मूले आप वाला आ गया जो हमारे पास है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये 2 फार्मूले वाला यहाँ पे आ गया। A हमारे पास इसी तरह आ गया, और ये 15 स्क्वायर 25 होता है, 225 होता है। 15 का स्क्वायर करें तो 225 होता है, या फिर हम स्क्वायर रूट करें 225 का तो वो क्या आता है 15। तो ये हमारे पास आ गया 15 स्क्वायर। तो B की जगह पे हमारे पास 15 है, तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर वाला। तो A की जगह पे A ही है, B की जगह पे 15 है, A प्लस B का स्क्वायर यानी कि A प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पे देखें A माइनस B का फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289। एक्स स्क्वायर इसी तरह x का स्क्वायर हमने लिख लिया, और ये हमारे पास कितने का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट करके पता चलता है, स्क्वायर रूट 289। तो ये 17 का स्क्वायर होता है, तो ये 17 का स्क्वायर। ये अब हमारे पास A है, ये B है, तो दरम्यान में क्या आता है -2AB। तो -2 A की जगह पे x है, B की जगह पे 17 है, प्लस है। तो ये इस तरह बन गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 17 प्लस 17 स्क्वायर, तो ये x माइनस 17 स्क्वायर, यानी कि A की जगह पे हमारे पास x था, B की जगह पे 17, तो x माइनस 17 का स्क्वायर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 49x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 36। अब यहाँ पे देखें 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और x स्क्वायर ऐसे ही साथ, और 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ये 7 स्क्वायर x स्क्वायर को हम 7x सारे का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अब हमारे पास A क्वांटिटी आ गई है, ये B है, 6 स्क्वायर जो है ये B है, 6B है और 7x A है, और -2 टाइम A की वैल्यू क्या है 7x, B की वैल्यू क्या है 6 और प्लस इस तरह। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया 7x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर। अब A की जगह पे हमारे पास 7 है, B की जगह पे 6 है, तो हमारे पास क्या बना, ये A माइनस B का स्क्वायर यानी कि 7x माइनस 6 का स्क्वायर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 81 वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वायर वाई स्क्वायर।
तो ये 9y सारे का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। अब b की वैल्यू क्या है 9y और a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर इसी तरह। तो ये माइनस हमारे पास 2 फार्मूले वाला x ये वाली a की वैल्यू और b की वैल्यू 9y प्लस अब यहाँ पे देखें 9 2 18 xy ये हमारे पास पूरी हो जाती है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन के कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये क्या है, ये असल में a माइनस b का फार्मूला है। तो b की जगह पे 9y है। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है a4 माइनस 26 a स्क्वायर प्लस 169। अब a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर और -2 फार्मूले वाला a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, और इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 169। तो ये 13 आता है। तो ये 13 का स्क्वायर है असल में 169। तो ये आ गया 13 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू अब क्या है 13। ये a की वैल्यू a स्क्वायर है, b की वैल्यू 13 है। तो ये 2ab 13 2 26 a स्क्वायर। तो ये भी पूरा हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है a माइनस बी स्क्वायर का। a की जगह पे a स्क्वायर है माइनस b की जगह पे 13 है। तो a स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है 2a स्क्वायर माइनस 64a प्लस 52। अब देखें जब हमारे पास इस तरह नंबर हो, हर तीनों टर्म्स में नंबर हो, तो हम कोशिश करेंगे कि कॉमन वाला चेक करें पहले, कॉमन आता है या नहीं। तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करें तो कॉमन आ जाता है। तो ये 2 कॉमन लिया तो हमारे पास a स्क्वायर बचा, या 64 में से 2 कॉमन लिया तो ये 32 बचा, 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह 5 12 में से 2 कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड करके 256 आ गया। अब हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। a स्क्वायर हमारे पास इसी तरह आ गया, -2 फार्मूले वाला a इसी तरह आ गया, यहाँ से a इसी तरह आ गया। अब ये b वैल्यू वो होती है जो ये 32 पूरा करती है, ये क्वांटिटी पूरी करती है। अब 16 2 32a पूरा हो जाता है तो 16 हमारे पास b वैल्यू है और यहाँ पे 16 स्क्वायर आ जाएगा। या फिर अगर इसका देख लें ये कितने का स्क्वायर है तो यहाँ से ये वैल्यू पता चल जाएगी। दोनों तरीक़ों से ये वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ पे देखें अगर हम कैलकुलेटर से करें स्क्वायर रूट 256 तो ये हमारे पास 16 आता है। तो इस तरह भी ये 16 पता लगाया जा सकता है, यहाँ से भी पता लगाया जा सकता है कि ये 2a तो आना ही है फार्मूले वाला, तो बाकी कौन सा नंबर होगा जो 32 पूरा करेगा वो 16 है। तो ये 16 स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पे हमारे पास a ही है, b की जगह पे 16 है, तो a माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस 16 स्क्वायर और 2 बाहर, इसी तरह ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे देखें ये ज़्यादा सारे आते जा रहे हैं तो इसे घबराना नहीं है, ये बड़ा सिंपल से काम है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हमारे पास 1 स्क्वायर हमने लिख लिया, -2 फार्मूले वाला लिख लिया, 1 इसी तरह लिख लिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 2 6 होता है, तो ये 3 आ गया। तो बाकी हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c इसी तरह आ गया सिंपल। प्लस आगे ये चीज़ जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 9, फिर a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं a4, फिर b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं b4 हो जाता है, फिर c स्क्वायर। तो अब देखें ये चारों टर्म्स के स्क्वायर हैं, तो इस सारी को हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b स्क्वायर और c सारे का स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पे किया है। अब ये हमारे पास a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी स्क्वायर वाला, ये वाला 2 ये वाला आ गया। a की जगह पे 1 था, b की जगह पे 3a स्क्वायर b स्क्वायर c था, तो ये b स्क्वायर ये। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर c का स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है 4x4 प्लस 20x क्यूब वाई जेड प्लस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखें सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कॉमन आ जाए। नंबरों में से कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि सारे नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, 4 20 और 25 किसी नंबर से सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होते तीनों, तो ये नहीं आएगा कॉमन। अब हम बाकी में से देखेंगे।
यहाँ पे देखें, यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x2 है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, वो तीनों में ही है। तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, x4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x2 बच गया, क्योंकि हम x4 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो ये क्या होता है, x पावर 4 माइनस 2, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। इसी तरह जब हमने एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक एक्स बच गया, बाकी नंबर इसी तरह फिर एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे देखें, ये 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x सारे का स्क्वायर, फिर प्लस 2 फार्मूले वाला जो हमने फार्मूला कंप्लीट करना है a प्लस बी का, फिर 2x ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे आती है, फिर ये आगे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी जो हमारा ये नंबर पूरा करेगी, वो है 5 टू द 10, 10 टू द 20 और एक्स वाई जेड। तो 5yz हमारे पास बचा, वो हमारे पास क्या है, जो b की वैल्यू है। तो b स्क्वायर यहाँ से देखें ये नंबर भी पूरा हो जाता है, 5 5 25, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास है, a की वैल्यू क्या है 2x फार्मूले में, और b की वैल्यू क्या है 5yz। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 5yz जो है इसका स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। हमने फार्मूला कौन सा कंप्लीट किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करके a प्लस बी सारे का स्क्वायर, ये हमने फार्मूला कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हमारे पास 9/16 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4/9 वाई स्क्वायर। तो 9/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 होता है और 4 4 ज़ा 16 होता है, एक्स स्क्वायर इसी तरह। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 सारे का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इसी तरह, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 एक्स सारे का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एक्सपोनेंट सेम है तो इस तरह हम लिख सकते हैं। इसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 सारे का स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसी तरह, क्योंकि ये दोनों टर्म्स का स्क्वायर है तो 2/3 वाई सारे का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो यही हमने किया है यहाँ पे, 3/4 एक्स स्क्वायर और 2/3 वाई स्क्वायर। तो दरमियान वाली टर्म क्या होती है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ये 2ab होता है। तो 2 टाइम ए वैल्यू पहले वाली है और बी वैल्यू ये। अगर हम इस सारे को सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आता है, एक्स वाई आता है, क्योंकि ये 2 2 ज़ा 4 और नीचे वाले 4 से कट गया और 3 3 से कट गया, तो एक्स वाई बचता है, तो वो यहाँ पे ये बचता है। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट है ए प्लस बी स्क्वायर का। ए की जगह पे 3/4 एक्स है, बी की जगह पे 2/3 वाई है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है 49/64 एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 64/49 वाई स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 7 ज़ा 49 होता है और 8 8 ज़ा 64 होता है और एक्स स्क्वायर इसी तरह। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर ओवर 7 स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/8 एक्स सारे का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर ही आ रहे हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं 8/7 वाई सारे का स्क्वायर। ए की जगह पे हमारे पास 7/8 एक्स है, बी की जगह पे 8/7 वाई है। तो दरम्यान में क्या आता है -2ab, ए की जगह पे 7/8 एक्स आ जाएगा और बी की जगह पे 8/7 वाई आ जाएगा प्लस। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, कौन सा, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो हमारा आंसर क्या आया 7/8 एक्स माइनस 8/7 वाई सारे का स्क्वायर। यहाँ पे देखें ए की जगह पे 7/8 एक्स है, बी की जगह पे 8/7 वाई और ये बी स्क्वायर ये ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे देखें ए बी सी आ जाए, कोई नंबर आ जाए या कुछ भी, आपने घबराना नहीं है, ज़्यादा सारे आ जाएं, सिंपल इसको सॉल्व करने की कोशिश करते जाएंगे, ये होता जाएगा। अब ये ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को ए ओवर बी सारे का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इसी तरह, और इस सारे को क्या लिख सकते हैं ए ओवर बी एक्स सारे का स्क्वायर। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे सी ओवर डी वाई सारे का स्क्वायर। तो दरम्यान में क्या आता है, फार्मूला कंप्लीट करना होता है, तो वो हम कर लेते हैं। ये क्या आएगा, ए की जगह पे हमारे पास क्या है ए ओवर बी एक्स स्क्वायर
और 2 फार्मूले वाला। ए की वैल्यू हमारे पास ये थी a/b(x) और साथ में b आना था प्लस b²। b² अब क्या है c/d सारे का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ गया b। तो ये फार्मूला कौन सा बना a-b² का। तो a की जगह पे a/bx है और माइनस b की जगह पे c/dy है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है 16x6 - 16x5 + 4x4। अब यहाँ पे देखें, एक तो हमारे पास x4 कॉमन आ रहा है क्योंकि वो सारों में है। दूसरा ये 4 से डिवाइड भी हो रहे हैं, तो 4x4 कॉमन आ जाएगा। 4x4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 4 × 4 = 16 और x4 और 2 बच गया। 4 कॉमन चले गया, 2 बच गया, माइनस इसी तरह ये 4x बच गया, 4 कॉमन चले गया, 1x बच गया। और यहाँ पे क्या बचा 1 क्योंकि 4x4 सारे कॉमन चला गया, तो ये हमारे पास चीज़ बन गई। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x सारे का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, 2x ये वाली वैल्यू और साथ 1 वैल्यू जो ये वाली है। तो ये हमारे पास ये दरम्यान वाली टर्म भी कंप्लीट होनी चाहिए, 2 × 4x ये भी कंप्लीट है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a - b² का। a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 1 है, तो 2x - 1 का स्क्वायर और 4x4 ये इसी तरह साथ आ गया, ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखें 16x6 में से जब हमने 4x4 कॉमन लेना है तो हमने डिवाइड करना है 4x4 से, और ये 4x4 यहाँ पे बाहर कॉमन भी आ गया, यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ये हमारे पास क्या आया 4x4 और डिवाइड करके क्या आया 4 × 4 = 16 और x6 - 4 नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या बना 4x4 × 4x²। तो ये हमने यहाँ पे देखें यही किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है a4 b4 x² - 2a² b² c² d² xy + c4 d4 y4। अब ये नंबर जितने मर्जी बढ़ा दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो अपना फार्मूला ही कंप्लीट करना है। ये पावर जितनी मर्जी करते जाओ, ये 4 की जगह पे 12 कर दो तो फिर भी वो किसी नंबर का स्क्वायर करके वो पूरी हो जाएगी, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ देख के घबराना नहीं है, क्या है सिर्फ इसको सॉल्व करना है, करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। यहाँ पे देखें a² का स्क्वायर a4 होता है, b² का स्क्वायर b4 होता है, x² का x² ही होता है। तो ये आ गया a² b² x सारे का स्क्वायर। और इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको करेंगे c² का स्क्वायर c4 होता है, d² का स्क्वायर d4 होता है, y² का y² इसी तरह। तो c² d² y सारे का स्क्वायर। तो दरमियान में फार्मूला क्या है -2 टाइम a की वैल्यू अब ये है, b की वैल्यू अब ये है। तो ये देखो ये पूरा हो गया a² b² c² xy। तो ये यहाँ पे थोड़ी तरतीब उन्होंने अपने हिसाब से की हुई है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये a की वैल्यू -b की वैल्यू और स्क्वायर a - b के स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हुआ है असल में यहाँ पे। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।